हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी रेसिपी। आज मैं कच्ची हल्दी और दूध को मिलाकर एक ऐसा पौष्टिक दूध तैयार करूंगी जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए बेहद फायदेमंद है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसे बनाने के लिए हमने 1 कप दूध लिया है। दूध अगर गाय का मिले तो बहुत ही अच्छा है। इस दूध में सिर्फ कच्ची हल्दी ही नहीं बल्कि अदरक और तुलसी के कुछ पत्ते भी हम डालेंगे और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, साथ में लौंग और थोड़ा सा गुड़ भी डालेंगे। तो आप समझ ही सकते हैं यह दूध कितना पौष्टिक होने वाला है। तो यह एकदम एनर्जी से भरपूर होगा, इसलिए हम इसे एनर्जी मिल्क भी बोल सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च हमने ली है यानी ब्लैक पेपर, इसको हम कूट के डालेंगे। एक बड़ा टुकड़ा हमने कच्ची हल्दी का लिया है। सर्दियों में तो कच्ची हल्दी बहुत मिलते हैं, लेकिन अगर गर्मी में ना मिले, क्योंकि ऐसे भी ये गर्मी में आता नहीं है, तो आप सूखी वाली हल्दी जो गांठ वाली होती है उसको कूट के उसका पाउडर बना के आप उसको दूध में डाल सकते हैं। क्योंकि मार्केट में जो हल्दी मिलता है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है, उसमें मिलावट भी हो सकता है, तो इसमें दूध अच्छा नहीं बनेगा। तो सर्दियों में तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है ये हल्दी डालने का। और इसके साथ हम थोड़ा अदरक भी इसमें डालेंगे, तो ये दूध बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बन जाएगा। और साथ में हमने 2-4 पत्ते तुलसी के भी लेके रखे हैं, इसको भी हम डालेंगे। और हमने 4 लौंग भी लिए हैं, इन सबके साथ इस लौंग को भी हम डालेंगे जो कि बहुत ही फायदेमंद है। और हमने एक छोटी सी इलायची ली है, ये इलायची फायदा तो करेगी, साथ में ये बच्चों के दूध में जब हम डालेंगे तो इससे अच्छा फ्लेवर आता है, तो बच्चे इसको आराम से पी सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा गुड़ लिया है, ये दूध में जब हम गैस को ऑफ करेंगे तब डालेंगे, क्योंकि उबलते में डालने से दूध के फटने का चांस रहता है। तो जब हम गैस को ऑफ करेंगे तो इसको डाल देंगे। इसकी जगह आप शहद भी यानी हनी ले सकते हैं। हनी को भी गैस ऑफ करने के बाद ही डाला जाता है। उबलते दूध में अगर हम हनी डालेंगे तो वो फायदेमंद नहीं होगा। तो सबसे पहले हम सारी चीजों को अच्छे से कूट लेंगे। तो हल्दी को छोटा छोटा करके बारीक काट लेते हैं। और इसमें काली मिर्च, लौंग और इलायची और तुलसी के पत्ते को डाल देंगे। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से कूट लेंगे, लेकिन इसके अंदर हम अदरक नहीं डालेंगे, अदरक को हम अलग से कूटेंगे। अब इन सारी चीजों को हम बाहर निकाल लेते हैं। इनको हमने अच्छे से कूट लिया है। अब इसमें अदरक को बारीक काट कर इसे भी कूट लेंगे। अदरक कभी भी दूध में पहले ना डालें, नहीं तो दूध फट जाता है। इसको हमेशा बाद में डालना चाहिए। गैस हमने ऑन कर लिया है। देखिए मैंने एक कटोरे में दूध को डालकर गर्म करने के लिए रख दिया है। दूध हमारा उबलने लगा है। अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा धीरे कर देंगे और जो हमने हल्दी कूट के रखा था उसको हम डाल लेंगे। अब इस दूध को हम धीमी आंच पे 3 से 5 मिनट तक उबाल लेंगे। दूध को उबलते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम अदरक डाल देंगे। दूध हमारा अच्छे से उबल गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और ऑफ करने के बाद ये गुड़ हम इसमें डाल देंगे। उबलते हुए डालने पर दूध फटने का चांस रहता है। हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि दूध गर्म है इसलिए गुड़ बहुत जल्दी ही पिघल जाता है। तो ये देखिए दूध में गुड़ अच्छे से पिघल गया है। अब इसको हम छान लेते हैं। तो फ्रेंड, हल्दी वाला दूध यानी एनर्जी मिल्क हमने तैयार कर लिया है। इस मिल्क को अगर हम डेली पिए तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। छोटे बच्चों को तो अक्सर सर्दी खांसी लगी रहती है या उन्हें टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन्हें अगर हम ये दूध दें तो बहुत ही फायदेमंद होगी। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये हमारी इम्यून पावर को भी बढ़ाता है और हड्डियों को भी मजबूत करता है। तो फ्रेंड, उम्मीद है आप एनर्जी मिल्क जरूर ट्राई करेंगे और आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो फ्रेंड, आशा है कि आप इस मिल्क को जरूर ट्राई करेंगे और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।